अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। उम्मीद है कि आप सभी अपने अपने घरों में बखैर व आफियत होंगे। अज़ीज़ बच्चों, मेरे हाथ में कुछ दाने हैं, यानी ये जो है ये दाना, अब गौर से देखिए इसको, ये राजमाश का दाना है और ये जो है ये मक्की का दाना है। इसके अलावा मेरे हाथ में एक शाली का भी दाना है, ये शाली का दाना है। इसी तरह से मेरे हाथ में एक चावल का भी दाना है, ये देखिए। तो इसी तरह से मेरे बच्चों एक और दाना भी है जिसके बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे, और इस दाना का नाम है गेहूं का दाना। क्योंकि बहुत छोटा है, गेहूं का दाना ये है जिसको हम कश्मीरी में कनक फुल कहते हैं। गेहूं का दाना जिसको हम कश्मीरी में कनक फुल के नाम से जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये सबक हमारी किताब बहारिस्तानी उर्दू में सफ़ा नंबर 42 पर है। तो आप अपनी किताब बहारिस्तानी उर्दू को सफ़ा नंबर 42 पर खोलिए, जिसको लियो टॉल्स्टॉय ने लिखा है। यानी लियो टॉल्स्टॉय जो है ये इस सबक का मुसन्निफ है। और हम इस गेहूं के दाने को पढ़ेंगे, समझेंगे। उम्मीद है कि आप सभी पूरा अपना ध्यान जो है मेरी तरफ और किताब की तरफ रखोगे। तो प्यारे बच्चों, आपकी खुशी के लिए, आपको दिल बहलाने के लिए और समझने के लिए मैंने गेहूं का दाना जो है उसकी शक्ल यहाँ वाइट बोर्ड पर भी बनाई है। ये है प्यारे बच्चों गेहूं का दाना। गेहूं के इस दाने में एक गहरी सी लकीर है। यहाँ पर मैंने गेहूं बना दिया है और यहाँ पर मैंने गेहूं नुमा यानी गेहूं जैसा एक अंडा भी बनाया है। तो प्यारे बच्चों, साथ ही साथ मैंने ज़मीन का खाका भी खींचा है और इसमें यहाँ पर मैंने एक द्राड़, यहाँ द्राड़ मीन्स जब दो हिस्से किसी चीज़ के हो जाते हैं तो उसको द्राड़ कहते हैं। इस तरह से अगर हम देखें कि ज़मीन जब फट जाती है, किसी जगह जब ज़मीन फट जाती है तो इसमें एक द्राड़ सी आ जाती है। क्योंकि ज़मीन का नक्शा मैंने इसलिए यहाँ पर बना दिया है, इसी ज़मीन से ये जो है गेहूं की फसल जो है ये उगती है। तो प्यारे बच्चों, अब आप अपना पूरा ख्याल यानी पूरा ध्यान अपनी किताब सफ़ा नंबर 42 पर रखिए, जहाँ पर हम गेहूं का दाना का बहुत ही दिलचस्प सबक पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आप बच्चों ने अपनी किताब खोली होगी। तो प्यारे बच्चों, अब देखिए ऊपर बिल्कुल आपकी किताब पर लिखा है गेहूं का दाना। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है गेहूं का दाना। इसी तरह से जब हम थोड़ा यहाँ की तरफ जाएंगे तो आपको ऐसी शक्ल मिलेगी। ये शक्ल क्या है? ये गेहूं के फसल की शक्ल है। तो प्यारे बच्चों, अब हम इसकी थोड़ा सा नीचे जाएंगे, इस तस्वीर के नीचे जाएंगे तो वहाँ क्या दिखेगा आपको किताब पर कि एक बार कुछ बच्चे खेल रहे थे।
यानी जिस तरह आप बच्चे मैदान में खेलते हैं, इसी तरह से कुछ बच्चे जो हैं, लियो टॉल्स्टॉय फरमाते हैं कि कुछ बच्चे एक जगह खेल रहे थे, तो उनके साथ में ही, यानी जहाँ पर वो खेलते थे उसके करीब में ही जमीन में एक जगह दराड़ हो गई थी, यानी जमीन जो है वो थोड़ी फट गई थी। क्या कैसा है, एक दराड़ हो गई थी, यानी इस तरह से जमीन, अगर ये हमारी जमीन है तो यहाँ पर ये जो है ये वाला यानी इसको अलग कर देता है, इसको कहते हैं दराड़, यानी अलग होना, एक दराड़ सी हो गई थी। तो बच्चे खेलते खेलते वहां पहुंच गए, यानी बच्चे खेलते खेलते इस दराड़ के पास पहुंच गए। तो क्या देखा उन्होंने, वहां देखा एक अंडा पड़ा हुआ था, यानी बच्चों ने क्या देखा, एक अंडा पड़ा हुआ है। तो जब बच्चों ने इसको गौर से देखा तो मालूम हुआ कि वो अंडा नहीं है, बल्कि गेहूं का दाना है। ये गेहूं का दाना है, जैसे मैंने अभी आपको अपने स्टार्ट में ही, लेसन के स्टार्ट में ही इस गेहूं के दाने को दिखाने की कोशिश यहाँ व्हाइट बोर्ड पर की। तो ये गेहूं का दाना है। तो जब इन्होंने मालूम किया, गौर से देखा कि ये अंडा नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये गेहूं का दाना है, क्योंकि इस गेहूं के दाने में एक गहरी लकीर थी। जिस तरह यहाँ पर इस गेहूं के दाने में हमने एक गहरी लकीर बनाई है। तो पहले बच्चों, अब बच्चे आपस में बहस कर रहे थे, यानी वो आपस में एक दूसरे से बातें करते थे कि ये क्या है, वो क्या है, ये क्या है, वो क्या है, नहीं जी ये ऐसा है, किसी ने बोला ये वैसा है, किसी ने कहा अंडा है, किसी ने कहा कुछ और। लेकिन इसी असना में वहां से एक आदमी, यानी एक मुसाफिर, सफर करने वाला, यानी कोई बंदा चल रहा था, उसको वो किसी शहर का रहने वाला था और इनके पास आ पहुंचा, यानी मुसाफिर इनके पास पहुंचा। तो मुसाफिर ने जब इस अजीब गरीब चीज को देखा तो वो हैरान रह गया। उसने बच्चों से पैसे देकर इसे खरीदा, यानी इस मुसाफिर ने बच्चों को पैसे दे दिए और इस गेहूं के दाने को खरीदा, यानी मोल ले लिया। मुसाफिर यानी ये आदमी जिसने बच्चों से ये मोल ले लिया, बच्चों से ये खरीदा, वहां पहुंचकर उसने इसको खरीद लिया, तो वो अपने शहर में इसको ले गया, यानी जहां का वो रहने वाला था। तो जब वो अपने शहर में पहुंचा, उसने इससे, यानी उसने इस गेहूं के दाने को राजा को दे दिया, यानी राजा के हाथ में दे दिया। जब राजा ने देखा तो उसने फौरन क्या किया, अपने अक्लमंद, यानी जो आकिल लोग होते हैं, अपने अक्लमंद दरबारियों को बुलाया और ये गेहूं नुमा अंडा, यानी गेहूं नुमा अंडा, यहां पर मैंने इसकी शक्ल बनाई है, गेहूं नुमा अंडा, यानी ये गेहूं का दाना ऐसा था जैसा कोई अंडा था, यानी अंडे की मानद ये गेहूं का दाना था। तो उसने, यानी बादशाह ने अपने अक्लमंद दरबारियों को बुलाया और ये गेहूं नुमा अंडा दिखा दिया और कहा, बताओ ये क्या है। यानी जब इसने अपने अक्लमंद दरबारियों को बुलाया तो बादशाह ने अपने इन अक्लमंद दरबारियों से पूछा कि मुझे बताओ ये क्या है।
गेहूं का दाना है या मुर्गी का अंडा। तो तमाम दरबारी जो थे वो अब गौर फिक्र करने लगे। इन्होंने इसको गौर से देखा, बड़ी अच्छी तरह से देखा। किसी की समझ में कुछ ना आया। ये दरबारी जो थे ये बेचारे परेशान हो गए कि यार गेहूं का दाना जो है ये इतना छोटा होता है, लेकिन ये इतना बड़ा कैसे है। चनाची इन्होंने गेहूं का दाना, बादशाह ने गेहूं के दाने को पास वाली एक खिड़की में रख दिया था। तो अचानक एक चील आई और उसने इसमें छेद कर दी। यानी जब चील आई, इसने ऐसे झपट मारा इसको, तो इसमें एक छेद हो गई। छेद का मतलब है ये टूट गया, यानी एक सुराख इसमें कर दिया अपनी उस झपट से। तो जब चील ने इसको एक छेद कर दिया, दरबारियों ने गौर से देखा, फिर देखने लगे, तो मालूम हुआ कि ये सचमुच गेहूं का दाना है। अब दरबारियों को पूरा पता चला कि ये कोई अंडा वंडा नहीं है, क्योंकि चील ने जब इसमें छेद कर दी तो उनको पता चला कि ये वाकई गेहूं का दाना है। और ये देखकर सब हैरान रह गए कि ये कैसा गेहूं का दाना है, यानी इतना बड़ा गेहूं का दाना। ये सब हैरान हो गए। राजा ने कहा, यानी बादशाह ने कहा, मालूम करना चाहिए कि इतना बड़ा गेहूं का दाना या इतना बड़ा गेहूं कहाँ पैदा होता है। तो किसी बूढ़े आदमी को दरबार में हाजिर करो। ये बादशाह का हुक्म था कि भाई आप मालूम करो, मेरे अक्लमंद दरबारियों, आप मालूम करो कि इतना गेहूं का दाना जो है ये कहाँ उगता है। तो आप किसी बूढ़े आदमी को लाओ, वही आपको इसके बारे में जानकारी दे देगा, ये राजा ने कहा। अब क्योंकि राजा के पास सिपाही हुआ करते हैं, तो सिपाहियों ने एक बूढ़े किसान को दरबार में हाजिर किया। एक बूढ़ा किसान वो होता है जो खेत में काम करता है। जिस तरह हमारे घरों में हमारे माँ बाप, आपके माँ बाप, आपके भाई बहन खेत में काम करते हैं। खेत में काम करने वाले आदमी को हम किसान कहते हैं। तो इन दरबारियों ने, इन सिपाहियों ने, इसके बादशाह के सिपाहियों ने क्या किया, एक बूढ़े किसान को दरबार में हाजिर किया। अब जब बूढ़े दरबारी को इस बूढ़े किसान को दरबार में हाजिर किया, तो ये बूढ़ा बेचारा जो था ये 2 लाठियों के सहारे, यानी इसके हाथ में, एक हाथ में भी एक लाठी थी और दूसरे हाथ में भी लाठी, ऐसे ऐसे 2 लाठियों के सहारे बेचारा चलता था। उसके बाल जो हैं, ये बाल ये सफेद हो चुके थे। उसके मुंह में एक दांत भी नहीं था, यानी बूढ़े के मुंह में एक दांत भी नहीं था। उसके बाल क्या थे, सफेद थे। और वो कैसे चलता था, वो 2 लाठियों के सहारे चलता था। और उसके मुंह में, बेचारे के मुंह में एक दांत भी नहीं था। उसको थोड़ा ऊंचा सुनाई देता था, यानी वो थोड़ा बहुत बहरा भी था। राजा ने गेहूं का दाना उसके हाथ में दे दिया, यानी राजा ने ये गेहूं का दाना जो है इस बूढ़े आदमी के हाथ में दे दिया। तो जब बूढ़े आदमी के हाथ में ये गेहूं का दाना दे दिया गया, तो वो इसे पलट कर, जैसे ऐसे पलट कर, पहले इस तरफ देखता है, फिर इस तरफ देखता है, फिर इस तरफ देखता है। इसको कहते हैं पलट कर। तो ये बूढ़ा आदमी जो है ये इस दाने को पलट कर अपनी उंगलियों से छूकर अंदाजा लगाता था कि ये क्या चीज है। तो थोड़ी देर में तो बोला, सरकार, मैंने कभी ऐसा गेहूं का दाना
न बोया है और न देखा है, लेकिन शायद मेरे वालिद इस गेहूं के बारे में कुछ बता सकेंगे। अरे बच्चों, यानी जब बूढ़ा आदमी लाया गया जो 2 लाठियों के सहारे चलता था, जिसके बाल सफेद थे और जो कान से ऊंचा भी सुनता था, तो इसने पलट कर जब इस गेहूं के दाने को देखा तो उसने बादशाह सलामत को कहा कि बादशाह सलामत, मैंने कभी ऐसा गेहूं का दाना नहीं बोया है, यानी मैंने ज़मीन में इसको कभी उगाया नहीं है, न मैंने इस जैसे गेहूं के दाने को देखा है। सरकार यानी बादशाह की तरफ मुखातिब हुआ बूढ़ा, लेकिन शायद जो मेरे वालिद साहब हैं इस गेहूं के बारे में कुछ बता सकेंगे। ये किसने कहा? इस बूढ़े आदमी। चूंकि पहले बच्चों टाइम भी बहुत कम है, इंशाल्लाह हमने इस हिस्से तक आज गेहूं के दाने में थोड़ी बहुत जानकारी आपको दे दी, और इंशाल्लाह कल हम इसके आगे पढ़ेंगे। शुक्रिया।